सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और पिछली दो कार्ने ट्रिक्स की वीडियो में आपने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया, मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस कार्ने ट्रिक्स की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। इसमें हम थोड़ा सा लोअर और थोड़े से कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐड करने वाले हैं। ये दरअसल पूरी एक सीरीज चलेगी, ये इसका सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, ये सीजन 1 है। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो इस कहानी की शुरुआत दूसरे टाइमलाइन और एक दूसरे गैल्वन प्लैनेट से होती है, जहाँ पे एजमत वहाँ पे अपने ओमिट्रिक्स पे काम कर रहा होता है। बट वो एक स्पेसिफिक डीएनए के कारण वो ओमिट्रिक्स पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि अपने जो वोलेटेनिक्स हैं जो डीएनए को इकट्ठा करते हैं, प्राइमर्स में जमा करते हैं, उनसे कनेक्शन बार बार एक स्पेसिफिक प्लैनेट से टूट रहा था। और जिसकी वजह से एजमत को चिंता होने लगी उस प्लैनेट की कि उधर आखिर में हो क्या रहा है। तो एजमत तुरंत ही उस प्लैनेट के लिए निकल पड़ता है, पर लेकिन बीच में उसकी वाइफ जैनेट भी वो जिद करती है उसके साथ जाने के लिए, और वो मान जाता है इस बात को। सो फिर जैनेट और एजमत उस प्लैनेट पर जाते हैं जिसका नाम होता है नोवा टारा। अब दरअसल बेसिकली नोवा टारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ ऑर्गेनिज्म रहती है, जहाँ वो ग्लो करती हैं और पीसफुली रहती हैं। पर लेकिन एजमत को हैरानी हुई, ये पीसफुल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग एक दूसरे को खा रहे थे और उनके ऑर्गेनिजम्स को निकाल के फीड कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा तबाही मची पड़ी थी उस प्लैनेट पे, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे। तो फिर क्विकली यहाँ पे एजमत और जैनेट यहाँ पे उतर जाते हैं ताकि वो यहाँ पे सेफली उनका डीएनए ले सकें और ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। पर लेकिन अचानक हम ये देखते हैं कि जैनेट पे किसी ने हमला कर दिया, और जिसकी वजह से जैनेट वहाँ पे इन्फेक्ट हो गई, और जिसकी वजह से वहाँ पे एजमत को वहाँ से भागना पड़ा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपनी पूरी टीम्स को लाया, फिर उसके बाद बहुत सारे प्लमर्स को लाए, और प्लमर्स ने उसकी हेल्प करी, और यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स भी थे उनके साथ, और फिर उसके बाद जैनेट को वो साथ में ले गए। पर यहाँ पे जैनेट इतना ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुकी थी कि कोई सा भी ट्रीटमेंट गैल्वेंस का वर्क ही नहीं कर रहा था उन पे, और ना ही वो ठीक हो पा रही थी, ना ही वो उस मास ईटिंग वाली चीज़ पे कंट्रोल कर पा रही थी। और यहाँ पे जो एजमत है बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, उन्हें कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा था। पर लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आए, उन्होंने एक रास्ता बताया, हमें यूनिवर्स की सेफ्टी के लिए जैनेट को टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, वरना ये वायरस पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा। पर यहाँ पे जो एजमत है बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर हो गए थे, और यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को उन्होंने सुना दिया था कि तुम कैसा कह सकते हो कि मेरी वाइफ के बारे में ऐसा, और वो ठीक हो सकती है, और पूरा उसको डांट के वहाँ से निकाल दिया था, सारे प्लमर्स को उस प्लैनेट से भगा दिया था। और वहाँ पे उसने प्लैनेट को पूरा आइसोलेट करके पूरी तरीके से जैनेट को ठीक करने में लग गया। और उसके बाद 10 साल के बाद उसने सारी तिगड़म बिठा के देख लिया, पर लेकिन उसने अंत में ये चीज़ करी कि उसका जो डीएनए होता है उसे ओमिट्रिक्स में प्रिजर्व करके रख दिया। बट जैसे ही उसने उसका डीएनए ओमिट्रिक्स में डाला, तो ओमिट्रिक्स अपने आप ही इतना ज़्यादा म्यूटेट हो गया, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पूरी तरह से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदल गया। फिर उसके बाद इमीडिएटली एजमत ने उसे कंटेनर में कंटेन कर लिया, और फिर उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। बट उस कंटेनर यानी उस ओमिट्रिक्स से बार बार एजमत को उसकी वाइफ की आवाज़ आ रही थी कि वो कह रही थी, एजमत, एजमत, मैं यही हूँ, मैं पूरे यूनिवर्स को फिक्स कर सकती हूँ, उसे प्रिजर्व कर सकती हूँ, जैसा तुमने अपना प्लान बनाया था। प्लीज़ हेल्प मी प्रिजर्विंग दिस यूनिवर्स। फिर उसके बाद विलगैक्स और टेट्रैक्स को पता लगता है कि ओमिट्रिक्स का जो प्रोजेक्ट है वो रुक चुका है, एजमत उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। फिर वो दोनों प्राइमस की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे एजमत ओमिट्रिक्स पे काम कर रहा था। और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचते हैं, तो हम यहाँ पे वो नज़ारा देखते हैं कि जो ओमिट्रिक्स है वो एजमत को पूरी तरह से सोख लिया है, उसका पूरा डीएनए अपने अंदर डाल दिया है, और यहाँ पे एज पूरी तरह से अधमरा हो चुका है, वो यानी कि मर चुका है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओमिट्रिक्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक पूरी तरह से उस बॉल में जिसको हमने ओरिजिनल में देखा था, और वो बॉल वहाँ से टेक ऑफ करके अर्थ पे जाने लग जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वही सिनेरियो प्ले होता है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में प्ले हुआ था, कि किस तरह से बेन यहाँ पे फॉरेस्ट में घूम रहा होता है अपनी समर वेकेशन में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वही बॉल वहाँ पे लैंड करती है, और वहीं पे हम बेन 10 को देखते हैं उस वॉच के पास जाते हुए, और वो वॉच तुरंत बेन 10 की कलाई पे चली जाती है, और उसके अंदर जो जितने सारे टेंटिकल्स होते हैं वो उसकी नसों में घुस जाते हैं, और पूरी तरह से उसके नर्वस सिस्टम पे काबू कर लेते हैं, और पूरी तरह से उसकी बॉडी में फैल जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो तुरंत एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है जो भयानक होता है, और वो हीट ब्लास्ट होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें यहाँ पे तुरंत यहाँ पे उसके माइंड में ले जाया जाता है, और फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बेन 10 है पूरी तरह से टेंटिकल्स में कवर हो चुका है, उसके हाथ और पैर से टेंटिकल्स पूरी तरह से पकड़े हुए हैं, और उसके सामने आता है वही एजमत जो बिल्कुल इन्फेक्ट हो चुका है उसी वायरस से जिस वायरस से उसकी वाइफ इन्फेक्ट हुई थी। और यहाँ पे एजमत अपना पूरी तरह से मेंटल स्टेट खो चुके हैं, और यहाँ पे दरअसल बेन 10 से बात करते हैं और कहते हैं, ओ तो तुम हो मेरे होस्ट। पर लेकिन ग्रैंडपा मैक्स के लिए आया था, पर लेकिन तुम्हारा डीएनए बिल्कुल ग्रैंडपा मैक्स से मेल खाता है,
और काफ़ी हद तक तुम्हारी बॉडी परफेक्ट हो सकती है इस मिशन के लिए मेरे। बेन यहाँ पे बिल्कुल अचंभित कंफ्यूज हो जाता है और मतलब डर जाता है और यहाँ पे पूछा तुम हो कौन और कौन सा मिशन। और यहाँ पे एज़मत बोलता है मैं हूँ गैल्वेन प्लैनेट से द थिंकर और तुम मुझे एज़मत भी कह सकते हो और मेरा मिशन है यूनिवर्स को प्रिजर्व करना मेरी वाइफ के लिए। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है ग्वेन टेनिसन होती है, वो बेन टेनिसन को ढूंढ रही होती है पर लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा होता है। फिर उसके बाद अचानक उसके सामने एक म्यूटेटेड हीट ब्लास्ट आ जाता है और उसके हम यहाँ पे माइंड में कॉन्वर्सेशन देखते हैं कि एज़मत बोलता है कि तुम देखना चाहते हो उसका नमूना। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हीट ब्लास्ट होता है ग्वेन की मुंडी पकड़ता है और यहाँ पे ग्वेन यहाँ पे छुड़ाने के लिए खुद को उस पर मार रही होती है हाथ से, पर यहाँ पे उसका हाथ भी पिघल जाता है और फिर से उसकी हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हीट ब्लास्ट बहुत तेज़ी से गर्म होता है। फिर उसके बाद पलक झपकते ही ग्वेन का सर फोड़ देता है बेन की आंखों के सामने। और बेन वहाँ बस देख सकता था क्योंकि उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं था, क्योंकि एज़मत उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ग्रैंडपा मैक्स भी उधर आ गए और यहाँ पे उसकी ग्वेन की लाश देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और वहाँ पे उसके सामने दिख रहा था वही हीट ब्लास्ट जिसने ये कांड किया है। ग्रैंडपा मैक्स उससे पूछता है कि तुमने ये क्या किया और तुम हो कौन और तुमने मेरी पोती को क्यों मारा। और यहाँ पे वो एलियन वही लाइन रिपीट करता है जो एज़मत को ग्रैंडपा मैक्स ने बोली थी कि हमें यूनिवर्स को बचाने के लिए जेनेट को टर्मिनेट करना होगा। और वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स तुरंत समझ जाते हैं कौन है और वहाँ पे वो चिल्लाते हैं एज़मत। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एज़मत तुरंत एक्सेलरेटर के म्यूटेटेड फॉर्म में जाकर स्पीड में उसका हाथ स्लाइस कर देते हैं। फिर उसके बाद एज़मत एक लाइन बोलते हैं कि मैं यूनिवर्स को प्रिजर्व कर रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे म्यूटेटेड एक्सेलरेट ग्रैंडपा मैक्स को लेग से पकड़ता है अपनी टेल से और फिर उसके बाद ऐसा झुलाता है जिसकी वजह से स्पाइन ब्रेक हो जाती है और उसके बाद उसको इस तरह स्मैश करता है, उसका पूरा फेस तबाह हो जाता है और यहीं पे टेनिसन परिवार की मौत हो जाती है, सिवाय एक के जो ये सब कुछ देख रहा था पर उसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था। वो था बेन टेनिसन। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ये सीज़न 1 का पहला एपिसोड था। आप बताइएगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको एपिसोड और ये किस तरह से मैंने स्टोरी को फ्रेम करा ये भी बताइएगा। और जिस तरह से करंट ट्रैक्स की स्टोरी को मैंने लोअर देने की कोशिश करी ये भी बताइएगा कैसा लगा। और प्लीज़ इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तब तक के लिए कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।